Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is past perfect tense means पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर आज हम past perfect tense के बारे में पढ़ेंगे। It shows an action that was completed in the distant past. It means कि यहाँ पर past tense में भूतकाल में कोई भी कार्य शुरू हुआ है और वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनके लास्ट में हिंदी में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं और इनसे पता चलता है कि कार्य फिनिश हो गया है। इनसे कार्य का समाप्त होना प्रकट होता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि इस टेंस का जो यूज़ होता है भूतकाल में उस घटना या कार्य को व्यक्त करने के लिए होता है जो भूतकाल में कभी किसी अन्य कार्य या घटना से पूर्व समाप्त हुई थी। यानी सामान्यतः इस टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है। एक वह कार्य जो पहले हुआ था और दूसरा वह कार्य जो बाद में हुआ था, लेकिन दोनों ही कार्य जो भूतकाल में पास्ट टाइम में ही फिनिश हो जाने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड प्लेड अ मैच, उसने एक मैच खेला था। शी हैड संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया था। तो यहाँ पर कार्य शुरू हुआ था और पास्ट में ही भूतकाल में ही वह फिनिश हो गया है। अब यहाँ पर इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से बनाते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हैड लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसमें जो सेकंड टाइप में बनाए जाते हैं वो आते हैं कि अगर हमारे सेंटेंसेस में बिफोर और आफ्टर का यूज़ किया जाता है तो उसके थोड़े से रूल अलग हो जाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर पहले समाप्त होने वाले कार्य में प्रत्येक जो भी डूअर होगा यानी उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, और यदि आफ्टर वाला सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे अगर बिफोर का यूज़ किया जा रहा है तो जो पहली वाली जो क्लोज होगी वो प्रिंसिपल क्लोज होगी और उसके बाद वाली जो यानी फर्स्ट वाली क्लोज को हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे और जो सेकंड वाली क्लोज होगी एडवर्ब क्लोज उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में बनाएंगे। अगर आफ्टर से सेंटेंस शुरू वाली सेंटेंस में क्या करेंगे कि पहली वाली जो क्लोज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी और जो सेकंड वाली होगी वह उस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगी। इसके हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे इसको कि किस प्रकार से बनते हैं। जैसे द थीफ हैड गोन आउट ऑफ द हाउस बिफोर द पुलिस केम। यानी सेंटेंस ये है कि पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। तो यहाँ पर जो पहली क्लोज है यानी कि पहले पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले लेंगे, यानी कि चोर घर से बाहर चला गया था उसे हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। यानी सब्जेक्ट इसमें है थीफ, द थीफ, चला गया था, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड ही लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी, गोन, घर से बाहर, आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर चला गया था पुलिस के आने से पहले, फिर इसमें बिफोर लगाएंगे, द पुलिस केम। अब केम इसमें पास्ट इंडेफिनिट के रूप में बनेगा तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। यानी इस सेंटेंस में ये है कि चोर के जाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी। तो इसमें जो काम बाद में हुआ है यानी
बाद पुलिस पहुंची थी तो उसे पहले करेंगे, यानी कि द पुलिस रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, यानी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। द पुलिस रीच्ड देयर, पुलिस वहाँ पहुंची थी। आफ्टर द थीफ हैड गोन, चोर के जाने के बाद, तो इसमें जो आफ्टर के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे द थीफ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गो की गोन हो जाएगी, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सेंटेंस बनेगा द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीफ हैड गोन, यानी कि चोर के जाने के बाद पुलिस वहाँ पहुंची थी। आगे देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट द थीफ हैड गोन, उसने मुझे बताया था, इसको सेंटेंस को कि द थीफ हैड गोन, चोर जा चुका था, तो इसमें इसको जो ऐड करेंगे दैट से, दैट मीन्स की, तो उसने मुझे बताया, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, ही सब्जेक्ट, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, मी उसने मुझे बताया, दैट की सब्जेक्ट इसमें द थीफ, चला गया था यानी जा चुका था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गोन, तो सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी दैट द थीफ हैड गोन, उसने मुझे बताया कि चोर जा चुका था। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट अंकुर हैड डन द वर्क, उसने मुझे बताया, सब्जेक्ट ही, टेल के सेकंड फॉर्म टोल्ड, मी मुझे, ऑब्जेक्ट, दैट की, अंकुर, इसमें इसे हेड से बनाएंगे, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की डन, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा इसमें, तो सेंटेंस बनेगा दैट अंकुर हैड डन द वर्क, उसने मुझे बताया कि अंकुर ने काम कर लिया था। नेक्स्ट, आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, यानी मैं ये समाचार पहले ही सुन चुका था, इसमें सब्जेक्ट है आई, मैं, इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी पहले ही, सुन चुका था, हियर की हियर्ड हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हियर्ड द न्यूज़ ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़, मैं पहले ही यह समाचार पहले ही सुन चुका था। नेक्स्ट देखते हैं। दे हैड रीच्ड द कॉलेज, वे कॉलेज पहुंच चुके थे, इसमें सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब हैड, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड और ऑब्जेक्ट द कॉलेज, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा दे हैड रीच्ड द कॉलेज, वे कॉलेज पहुंच चुके थे। नेक्स्ट, द गर्ल्स हैड गोन टू मार्केट, लड़कियां बाजार जा चुकी थी, सब्जेक्ट द गर्ल्स लड़कियां, हैड हेल्पिंग वर्ब, गो की थर्ड फॉर्म गोन, टू मार्केट यानी ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस बनेगा लड़कियां बाजार जा चुकी थी, द गर्ल्स हैड गोन टू मार्केट। नेक्स्ट, शी हैड वोन द कॉम्पिटिशन, शी यानी कि वह, हैड हेल्पिंग वर्ब, विन की थर्ड फॉर्म वॉन, द कॉम्पिटिशन यानी कि प्रतियोगिता, तो वह प्रतियोगिता जीत चुकी थी, शी हैड वोन द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैड मेड अ नॉइज, विद्यार्थी शोर मचा चुके थे, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, अ नॉइज शोर, तो सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स हैड मेड अ नॉइज, विद्यार्थी शोर मचा चुके थे। नेक्स्ट, माई मदर हैड कुक्ड फूड, सब्जेक्ट माई मदर, मेरी मदर ने, मेरी माँ खाना पका चुकी थी, तो माई मदर हेल्पिंग वर्ब हैड, कुक्ड की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड ऑब्जेक्ट यानी कि खाना, तो सेंटेंस बनेगा माई मदर हैड कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी थी। ही हैड सोल्ड हिज हाउस,
वह अपना घर बेच चुका था। तो इसमें वह सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, अपने की इंग्लिश ही के साथ हिज और हाउस घर। तो ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस बनेगा ही हैड सोल्ड हिज हाउस, वह अपना घर बेच चुका था। नेक्स्ट, द बार्बर हैड कट द हेयर, नाई बाल काट चुका था। बार्बर, नाई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड, कट काटना, द हेयर बाल, यानी कि सेंटेंस बनेगा नाई बाल काट चुका था, द बार्बर हैड कट द हेयर। नेक्स्ट, द पियन हैड क्लीन द ऑफिस, चपरासी ऑफिस साफ कर चुका था। द पियन चपरासी हैड हेल्पिंग वर्ब क्लीन्ड साफ किया कर चुका था, थर्ड फॉर्म ऑफिस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा द पियन हैड क्लीन द ऑफिस, चपरासी ऑफिस साफ कर चुका था। नेक्स्ट, इट हैड रेन्ड हैविली, बारिश जोर से हो चुकी थी। इस पे इट से शुरू होगा ये। इट सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, रेन की थर्ड फॉर्म रेन्ड हो जाएगी, हैविली जोर से, तो बारिश बहुत जोर से हो चुकी थी। नेक्स्ट, बाई 7 o'clock ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड। तो यहाँ पर ये देखेंगे हम कि दुकानें 7 बजे तक बंद हो चुकी थी। तो इसमें क्या है, इसमें ये देखेंगे कि जो बाई 7 o'clock है ये फ्रेजेस है, यहाँ फ्रेजेस का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा कि 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। तो बाई 7 o'clock ऑल द शॉप सब्जेक्ट है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और क्लोज्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सेंटेंस बन जाएगा बाई 7 o'clock ऑल द शॉप्स हैड क्लोज, 7 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। नेक्स्ट, एट 18 years of age I had become a graduate, 18 वर्ष की अवस्था में मैं ग्रेजुएट हो गया था। यानी कि ये भी फ्रेजेस यूज़ किया गया है इसमें, 18 वर्ष की अवस्था में, यानी एट 18 years of age, आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, बिकम थर्ड फॉर्म अ ग्रेजुएट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया है एट 18 years of age आई हैड बिकम अ ग्रेजुएट। Next, by the end of the last year, 2000 villages had got electricity. इसमें सेंटेंस है हमारा ये कि पिछले वर्ष की समाप्ति पर बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000 गाँवों को बिजली मिल गई थी। द 2000 विलेजेस, 2000 गाँव सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब और गेट की गॉट थर्ड फॉर्म और इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जेक्ट, बिजली मीन्स बिजली, यानी कि पिछले साल की समाप्ति पर 2000 गाँवों को बिजली मिल चुकी थी। बाई द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000 विलेजेस हैड गोट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, बाई टी टाइम आवर टीम हैड स्कोर 300 रन्स, यानी कि चाय की समय तक, बाई टी टाइम चाय के समय तक, आवर टीम हमारी टीम ने, स्कोर हैड हेल्पिंग वर्ब स्कोर करना, रन बनाना, कितना स्कोर हो गया था, स्कोर थर्ड फॉर्म 300 रन्स। तो यानी कि चाय के समय तक हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी। बाई टी टाइम आवर टीम हैड स्कोर 300 रन्स। नेक्स्ट, ही हैड कम हियर टिल 5 o'clock, यानी वह 5 बजे तक यहाँ आ गया था। सब्जेक्ट इसमें है ही, हैड हेल्पिंग वर्ब, कम हियर यहाँ आ गया, टिल 5 o'clock 5 बजे तक, यानी कि ही हैड कम हियर टिल 5 o'clock, वह 5 बजे तक यहाँ आ गया था। नेक्स्ट, व्हेन वी रीच द कॉलेज द बेल हैड रंग, यानी जब हम कॉलेज पहुँचे, व्हेन से जोड़ेंगे जब, वी हम, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, द कॉलेज ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बना व्हेन वी रीच द कॉलेज, जब हम कॉलेज पहुँचे घंटी बज चुकी थी। द बेल घंटी, हैड रंग, हैड हेल्पिंग वर्ब और रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग, तो घंटी बज चुकी थी। सेंटेंस बनेगा व्हेन वी रीच द कॉलेज द बेल हैड रंग, जब हम कॉलेज पहुँचे तो घंटी बज चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं, पारस हैड ईटन द फूड, पारस खाना खा चुका था। सब्जेक्ट इसमें पारस है, हैड हेल्पिंग वर्ब, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, द फूड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा पारस हैड ईटन द फूड, पारस खाना खा चुका था। वी हैड प्लेड द मैच, हम मैच खेल चुके थे। तो इसमें हम सब्जेक्ट है,
हैड हेल्पिंग वर्ब है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है, द मैच ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस बनेगा वी हैड प्लेड द मैच, हम मैच खेल चुके थे। द टीचर हैड कम, अध्यापक आ चुके थे, इसमें सब्जेक्ट है द टीचर, हैड हेल्पिंग वर्ब है और कम कम, यानी कि कम की थर्ड फॉर्म कम रहती है। तो इसमें सेंटेंस बनेगा द टीचर हैड कम, अध्यापक आ चुके थे। नेक्स्ट, शी हैड डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी थी, इसमें सब्जेक्ट है वह, शी, हैड हेल्पिंग वर्ब है, डू की थर्ड फॉर्म डन, शी के साथ अपने की इंग्लिश हर होती है और वर्क कार्य। तो इसका सेंटेंस बनेगा शी हैड डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी थी। नेक्स्ट, द वॉशरमैन हैड वॉश द क्लोथ्स। तो इसमें सेंटेंस बना है धोबी अपने कपड़े धो चुका था, सब्जेक्ट इसमें है द वॉशरमैन, धोबी, हैड हेल्पिंग वर्ब वॉश्ड, धो चुका था, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, द क्लोथ्स कपड़े। तो धोबी कपड़े धो चुका था, द वॉशरमैन हैड वॉश्ड द क्लोथ्स। नेक्स्ट, ही हैड बाउट अ न्यू कार, ही वह एक नई कार खरीद चुका था, ही वह, हैड हेल्पिंग वर्ब है इसमें, बाई की थर्ड फॉर्म बाउट, आ न्यू कार एक नई गाड़ी, तो वह एक नई गाड़ी खरीद चुका था, ही हैड बाउट अ न्यू कार। नेक्स्ट, द बस हैड गोन, बस जा चुकी थी, सब्जेक्ट इसमें द बस है, हैड हेल्पिंग वर्ब और गो की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी। तो सेंटेंस बनेगा द बस हैड गोन, बस जा चुकी थी। नेक्स्ट, ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था, सब्जेक्ट इसमें ही है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट लग जाएगी, तो वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राम हैड स्लेप्ट बिफोर यू वेंट, यानी तुम्हारे जाने से पहले राम सो चुका था। तो इसमें राम सो चुका था, पहले सो चुका था, तो इस काम को हम पहले किया है, राम सो चुका था, इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे। तो ये बनेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, यानी सब्जेक्ट इसमें राम, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगी। तो राम सो चुका था, राम हैड स्लेप्ट, फिर हम पहले है तो पहले की मीन्स बिफोर, फिर इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट इसमें यू है, तुम्हारे जाने से पहले, यानी गो की थर्ड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म, क्योंकि इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है तो वेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हारे जाने से पहले राम सो चुका था, राम हैड स्लेप्ट बिफोर यू वेंट, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट लग जाएगी, तो यू वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फादर हैड टेकन बाथ बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले फादर पिताजी नहा चुके थे। तो इसमें पिताजी नहा चुके थे, इस सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, यानी कि इसमें सब्जेक्ट है फादर, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाथ, फिर से पहले की इंग्लिश लगाएंगे यानी बिफोर होती है, मेरे आने से पहले यानी कि आई, सब्जेक्ट में, और केम यानी कि ये कम की सेकंड फॉर्म इसमें लग जाएगी। तो मेरे आने से पहले फादर नहा चुके थे, फादर हैड टेकन बाथ बिफोर आई केम। अब नेक्स्ट देखते हैं, मीरा शट द डोर आफ्टर सीता हैड रिटन अ लेटर, यानी कि इस जो इसमें सेंटेंस इसका मीन है वो ये है कि मीरा दरवाज़ा बंद कर लिया था, इससे पहले सीता हैड रिटन अ लेटर, यानी कि सीता एक लेटर लिख चुकी थी। तो दो इसमें क्लोजेस बन गई हैं, ये इसमें आफ्टर वाली में भी, कि सीता इधर पत्र लिख चुकी थी और उसके बाद मीरा ने दरवाज़ा बंद किया था। तो यानी कि सीता के पत्र लिखने के बाद मीरा ने दरवाज़ा बंद किया था। तो यानी कि जो दरवाज़ा बंद किया था उसको हम पहले लेंगे, वो बनेगी हमारी पास्ट इंडेफिनिट में, मीरा सब्जेक्ट है, शट की सेकंड फॉर्म शट होती है, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस बनेगा इसमें मीरा शट द डोर, मीरा ने दरवाज़ा बंद कर लिया, आफ्टर सीता हैड रिटन अ लेटर, आफ्टर यानी कि सीता, आफ्टर मीन्स बाद में, सीता, हैड रिटन, हैड हेल्पिंग वर्ब और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और इस आ लेटर यानी कि एक पत्र। तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, मीरा शट द डोर आफ्टर सीता हैड रिटन अ लेटर, यानी कि सीता के
लेटर लिखने के बाद मीरा ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, द पियोन हैड रंग द बेल बिफोर द बॉयज़ वेंट, यानी कि लड़कों के चले जाने से पहले दरवाज़ा से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। तो जब चपरासी घंटी बजा चुका था, इससे पहले बनाएंगे द पियन हैड रंग द बेल, यानी कि सब्जेक्ट इसमें पियन है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, रिंग थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगी, द बेल ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेगा द पियन हैड रंग द बेल बिफोर पहले द बॉयज़ वेंट, यानी बॉयज़ सब्जेक्ट और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी कि लड़कों के चले जाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। मोहन सेड दैट हिज फादर हैड गोन आउटसाइड, मोहन ने कहा कि उसके फादर बाहर जा चुके हैं थे। तो इसमें मोहन सैड, मोहन ने सैड हो जाएगा, की सेकेंड फॉर्म सैड हो जाएगी। मोहन सैड की से जुड़ेगा ये, तो दैट हो जाएगा। हिज फादर उसके फादर, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन आउटसाइड, कि उसके फादर बाहर जा चुके थे। तो सेंटेंस बनेगा मोहन ने कहा कि उसके पिता बाहर जा चुके थे। He told me that he had brought a car. He told me, उसने मुझे बताया कि वह एक कार ले चुका था, यानी कि he told me, सब्जेक्ट ही, फिर टेल का टोल्ड हो जाएगा, इसमें सेकंड फॉर्म लग जाएगी, मी मुझे, दैट की, ही हमारा सब्जेक्ट, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब और ब्रिंग की ब्राउट थर्ड फॉर्म अ कार हो जाएगी इसमें। तो सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड ब्राउट अ कार, उसने मुझे बताया कि वह एक कार ले चुका था। इस तरीके से इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें जो पहचान बनी है वाक्य की, वो बनी है चुका था, चुके थे और चुकी थी। और इसमें दो प्रकार के बने हैं सेंटेंसेस, एक तो बिफोर जिसमें दो काम एक साथ हुए हैं, एक क्लोज इसमें, फर्स्ट क्लोज इसमें हैड वर्ग थर्ड फॉर्म मिला के बनती है, और सेकंड वाली पास्ट इंडेफिनिट बनती है। अगर आफ्टर वाली सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें फर्स्ट वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट बनेगी और दूसरी वाली क्लोज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगी। और इसमें हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगेगी। अब यहाँ पर देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नोट का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट होगा हैड, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी और नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि हमें यहाँ पर बिफोर के सेंटेंसेस बनाने होंगे तो उसमें जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नॉट लग जाएगा, हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाली जो क्लोज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट से ही बनेगी। लेकिन अगर आफ्टर वाले सेंटेंसेस में जो फर्स्ट क्लोज होगी यानी प्रिंसिपल क्लोज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगी, यानी कि उसमें शी डिड नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और आफ्टर के बाद की जो क्लोज होगी एडवर्ब क्लोज होगी, उस वह हेड से बनेगी और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, यानी कि इसमें ये थोड़ा सा चेंज होगा। और अब इसके हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल में रखा गया है। जैसे तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, यानी कि द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। तो इसमें तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो इसमें जो काम पहले हुआ है यानी कि रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो इसको पहले बनाएंगे द ट्रेन हैड नॉट गोन, यानी इसमें जो ट्रेन है वो सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट गो की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी, पहले मीन्स बिफोर लगा देंगे, फिर इसमें जो सेकंड होगी वो बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे, देखिए यू इस तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि यू रीच की सेकेंड फॉर्म रीच हो जाएगी द स्टेशन ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस बनेगा द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन, यानी कि फर्स्ट क्लोज बनी है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से और सेकेंड वाली बनी है पास्ट इंडेफिनिट से। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई। नेक्स्ट, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन, यानी फादर के जाने के बाद
डॉक्टर साहब नहीं आए थे। यानी इसमें भी 2 कार्य हो रहे हैं कि डॉक्टर साहब नहीं आए थे पिताजी के जाने के बाद। तो इसमें डॉक्टर साहब नहीं आए थे, इसको बनाएँगे द डॉक्टर, सब्जेक्ट हो जाएगा और ये बनेगी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट लगता है और वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म लगती है जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो होगा। द डॉक्टर डिड नॉट कम, डॉक्टर नहीं आए थे, तो सब्जेक्ट फिर इसमें डिड नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। द डॉक्टर डिड नॉट कम, आफ्टर मीन्स बाद में, और ये फादर हैड गोन, यानी कि फादर सब्जेक्ट और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड गोन। तो सेंटेंस बनेगा पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गोन। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैड नेवर सीन सच अ फैट मैन बिफोर, मैंने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। तो इसमें सब्जेक्ट है वी, हैड हेल्पिंग वर्ब, नेवर कभी नहीं, सी की थर्ड फॉर्म सीन, ऐसा सच अ फैट मैन मोटा व्यक्ति, बिफोर पहले। तो इसमें सेंटेंस बनेगा वी हैड नेवर सीन सच अ फैट मैन बिफोर, हमने इतना मोटा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। आई हैड नेवर सीन ताजमहल बिफोर, मैंने पहले ताजमहल कभी नहीं देखा था। तो इसमें सब्जेक्ट है आई, हैड हेल्पिंग वर्ब, नेवर कभी नहीं, सी की थर्ड फॉर्म सीन, ताजमहल, बिफोर यानी कि पहले। तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैड नेवर सीन ताजमहल बिफोर, मैंने इससे पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारा पत्र प्राप्त नहीं किया था। तो इसमें आई में सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, रिसीव्ड प्राप्त किया, थर्ड फ्रॉम, योर लेटर तुम्हारा पत्र, टिल टुडे आज तक। तो सेंटेंस बनेगा आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारा पत्र प्राप्त नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड नॉट रिटर्न टिल लास्ट इवनिंग, वह कल शाम तक वापस नहीं लौटा था। यानी कि ही सब्जेक्ट है इसमें, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वापस नहीं आया, रिटर्न थर्ड फॉर्म, टिल कब तक, लास्ट इवनिंग कल शाम तक, यानी कि वह कल शाम तक वापस नहीं लौटा था। ही हैड नॉट रिटर्न टिल लास्ट इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड नॉट ईटन द फूड, उसने खाना नहीं खाया था। यानी कि ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, द फूड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा ही हैड नॉट ईटन द फूड, उसने खाना नहीं खाया था। नेक्स्ट, महेश हैड नॉट स्लेप्ट, महेश नहीं सो चुका था। महेश सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट और सी की थर्ड फॉर्म है इसमें स्लेप्ट। तो महेश नहीं सो चुका था, महेश हैड नॉट स्लेप्ट। नेक्स्ट, वी हैड नॉट प्लेड द मैच, हम मैच नहीं खेले थे, हम मैच नहीं खेल चुके थे। यानी कि वी मीन्स हम, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड और द मैच ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनेगा हम मैच नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड द मैच। नेक्स्ट, द टीचर हैड नॉट कम, अध्यापक नहीं आ चुके थे। तो इसमें सब्जेक्ट, इसमें द टीचर, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट लग जाएगा, कम की फॉर्म कम होती है। तो सेंटेंस बनेगा द टीचर हैड नॉट कम, अध्यापक नहीं आ चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड नॉट लर्नड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद नहीं किया था। तो आई हैड नॉट, आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न होती है, माई लेसन, माई आई के साथ अपने की इंग्लिश माई हो जाती है, और लेसन यानी कि पाठ। तो सेंटेंस बनेगा आई हैड नॉट लर्न माई लेसन, यानी कि मैंने अपना पाठ याद नहीं किया था। सोहन हैड नॉट गोन होम, सोहन घर नहीं जा चुका था। सोहन सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, गो की थर्ड फॉर्म गोन है, होम यानी कि घर। तो सेंटेंस बनेगा सोहन घर नहीं जा चुका था, सोहन हैड नॉट गोन होम। नेक्स्ट, द सन हैड नॉट राइजन, सूरज नहीं निकल चुका था। यानी कि सब्जेक्ट इसमें द सन है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, और रोज राइजन यानी कि थर्ड फॉर्म हो गई। तो सूरज नहीं निकल चुका था। नेक्स्ट, दे हैड नॉट टेकन कॉफ़ी, उन्होंने कॉफ़ी नहीं ले चुके थे। यानी कि वे कॉफ़ी नहीं ले चुके थे। दे मीन्स वे, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन,
कॉफ़ी। तो इसमें सेंटेंस बनेगा दे हैड नॉट टेकन कॉफ़ी, वे कॉफ़ी नहीं ले चुके थे। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, ट्रेन नहीं छूट चुकी थी। इसमें सब्जेक्ट है द ट्रेन, रेलगाड़ी, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, लेफ्ट थर्ड फॉर्म हो गई, तो ट्रेन नहीं छूट चुकी थी, रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी। नेक्स्ट, दिया हैड नॉट स्लेप्ट, दिया नहीं सो चुकी थी, दिया सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, दिया नहीं सो चुकी थी, दिया हैड नॉट स्लेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं आई हैड नॉट इटन, मैं नहीं खा चुका था, आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, यानी कि मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। नेक्स्ट देखते हैं साहिल हैड नॉट गोन, साहिल नहीं जा चुका था, साहिल इसमें सब्जेक्ट है, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, गो की थर्ड फॉर्म गोन है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा साहिल हैड नॉट गोन, साहिल नहीं जा चुका था। नेक्स्ट, शी हैड नॉट संगा सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा चुकी थी, इसमें सब्जेक्ट है शी यानी वह, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, आ सॉन्ग एक गाना, तो सेंटेंस बनेगा शी हैड नॉट संगा सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा चुकी थी। नेक्स्ट, दे हैड नॉट प्लेड द फुटबॉल, दे मीन्स वे, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, प्ले मीन्स खेलना, थर्ड फॉर्म प्लेड, द फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा दे हैड नॉट प्लेड द फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, दे हैड नॉट प्लेड द फुटबॉल। नेक्स्ट, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका था, तो ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना और थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगी, हिज वर्क, हिज ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज होती है और वर्क मीन्स कार्य, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था। नेक्स्ट, द प्लेयर्स हैड नॉट कम टू द फील्ड, खिलाड़ी मैदान में नहीं आ चुके थे, तो इसमें खिलाड़ी सब्जेक्ट है, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, कम, कम के कम होती है थर्ड फॉर्म, टू द फील्ड मैदान में, तो सेंटेंस बनेगा खिलाड़ी मैदान में नहीं आ चुके थे, द प्लेयर्स हैड नॉट कम टू द फील्ड। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैड नॉट प्लग द फ्लावर्स, बच्चे फूल नहीं तोड़ चुके थे, सब्जेक्ट इसमें द चिल्ड्रन है, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मीन्स नहीं, प्लग थर्ड फॉर्म प्लग्ड होती है तोड़ना, द फ्लावर्स फूल, तो बच्चे फूल नहीं तोड़ चुके थे, द चिल्ड्रन हैड नॉट प्लग द फ्लावर्स। नेक्स्ट, ही हैड नॉट गोन टू स्कूल, इसमें वह स्कूल नहीं जा चुका था, ही सब्जेक्ट, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब, नॉट, गो की थर्ड फॉर्म गोन, टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका था। नेक्स्ट, ही हैड नॉट बाथ्ड इन द गंगा, वह गंगा में नहीं नहा चुका था, इसमें सब्जेक्ट ही है, हैड नॉट, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नहाने की थर्ड फॉर्म बाथ्ड, बाथ की थर्ड फॉर्म बाथ हो जाती है, इन द गंगा, गंगा में, तो वह गंगा में नहीं नहा चुका था। नेक्स्ट, द डॉक्टर हैड नॉट कम टू हॉस्पिटल, डॉक्टर अस्पताल में नहीं आए थे, तो इसमें सब्जेक्ट इसमें द डॉक्टर है, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, कम थर्ड फ्रॉम आई टू द हॉस्पिटल, तो इसमें सेंटेंस बनेगा डॉक्टर हैड नॉट कम टू हॉस्पिटल, डॉक्टर अस्पताल में नहीं आ चुके थे। नेक्स्ट, यू हैड नॉट रिटन अ पोएम, तुम एक कविता नहीं लिख चुके थे, तो इसमें यू मीन्स तुम, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी, अ पोएम एक कविता, तुम एक कविता नहीं लिख चुके थे। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसमें हैड नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बिफोर वाले में हैड नॉट लग जाएगा और सेकंड क्लोज इसमें डिड नॉट, सेकंड क्लोज सिंपल इंडेफिनिट बनेगी, लेकिन अगर आफ्टर वाला सेंटेंस है तो उसमें फर्स्ट क्लोज में डिड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और दूसरी वाली क्लोज हैड से बन जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो ये इसमें आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सिंपल और निगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं और किस प्रकार इनको एग्जाम्पल में रखकर बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें अगर सिंपल वाला है तो हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिफोर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। यदि इसमें बिफोर वाला है तो इसमें हैड और
सबसे पहले हैड आ जाएगा, और यदि कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उससे पहले आ जाएगा, और जो सेकंड वाली क्लोज है बिफोर वाले में, वो पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगी, यानी कि वर्ब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर आफ्टर वाला सेंटेंस है और उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, और जो फर्स्ट क्लोज होगी आफ्टर वाले सेंटेंसेस यानी बाद वाले सेंटेंसेस में, इसमें जो फर्स्ट क्लोज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, तो वही उसकी तरीके से, यानी क्वेश्चन वर्ड और डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसके बाद फिर आफ्टर लगा के, फिर जो दूसरा वाला जो कार्य होगा या दूसरी क्लोज होगी, वो इसमें सब्जेक्ट और हेड लग की थर्ड फॉर्म लगाकर पूरी की जाएगी। तो इसमें इस तरीके से बिफोर और आफ्टर में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल्स के रूप में समझ लेते हैं, तो ये और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बिफोर आफ्टर के सेंटेंसेस को रख के बनाया जाता है। अगर सिंपल है तो वो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रख के ही बनाया जाएगा, और अदरवाइज बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंसेस को हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट, यानी कि सूरज छिपने से पहले तुम अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। तो इसमें जो पहला वाला वर्क है, दो कार्य इसमें हो रहे हैं, एक तो सूरज छिप रहा है और दूसरा ये है कि तुमने कार्य समाप्त कर लिया था। दो कार्य हो रहे हैं इसमें, और वो भूतकाल में ही हो रहे हैं, तो इसमें एक कोई निश्चित टाइम में हो रहे हैं। तो यानी कि इसमें ये है कि जो पहली वाली क्लूज है वो बनेगी, क्योंकि बिफोर आ रहा है, पहले आ रहा है वाक्य में, तो उसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो बनेगी उस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और जो सेकंड वाली क्लोज बनेगी वो बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि जैसे सबसे पहले इसमें हम वो रखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, यू फिनिश्ड योर वर्क, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड होगी, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, एंड यू के साथ अपने की इंग्लिश योर हो जाएगी, और वर्क मीन्स कार्य। तो सेंटेंस बनेगा, हैड यू फिनिश योर वर्क, क्या तुम कार्य फिनिश कर चुके थे बिफोर द सनसेट, यानी कि सूरज छिपने से पहले। तो इस तरीके से बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बिफोर द सन सब्जेक्ट है, और सेट यानी कि सेट ही रहती है सेकंड फॉर्म। तो सेंटेंस बनेगा, हैड यू फिनिश योर वर्क बिफोर द सनसेट, क्या सूरज छिपने से पहले तुमने अपना कार्य फिनिश कर लिया था, समाप्त कर लिया था। नेक्स्ट, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गोन, कि डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। तो इसमें भी दो क्लोजेस हैं, यानी कि डॉक्टर साहब के जाने के बाद वो रोगी मर गया था। तो यानी कि तो इसमें भी इस तरीके से हाँ रखेंगे, डिड द पेशेंट डाई, यानी कि क्या रोगी मर गया था। तो इसमें डिड द पेशेंट डाई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है तो वो पहले तक ली जाएगी। डिड द पेशेंट मरीज डाई, यानी कि मर गया, तो ये डाई फर्स्ट फॉर्म है। डिड द पेशेंट डाई, क्या पेशेंट मर गया। आफ्टर यानी कि बाद में। द डॉक्टर हैड गोन, डॉक्टर के जाने के बाद। डॉक्टर हैड गोन, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, फिर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गोन। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, द डॉक्टर हैड गोन, डॉक्टर के जाने के बाद। डिड द पेशेंट डाई, क्या मरीज मर गया था। तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गोन, कि क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हैड यू ऑलरेडी हर्ड द न्यूज़, क्या तुम ये समाचार पहले ही सुन चुके थे। तो इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट यू है यानी कि तुम, पहले ही ऑलरेडी, हियर की थर्ड फॉर्म हियर्ड हो जाएगी, द न्यूज़ समाचार, तो उसमें सेंटेंस बनेगा, क्या तुम पहले ही ये समाचार सुन चुके थे। हैव यू ऑलरेडी हियर्ड द न्यूज़। नेक्स्ट, हैड यू नेवर हियर्ड द न्यूज़ बिफोर, क्या तुमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था, सुन चुके थे। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, हेल्पिंग वर्ब है जिसमें पहले आ जाएगी यू, तुम सब्जेक्ट, नेवर कभी नहीं, हियर की थर्ड फॉर्म हियर्ड हो जाएगी,
द न्यूज़, समाचार, बिफोर, पहले। तो सेंटेंस बनेगा हैड यू नेवर हियर द न्यूज़ बिफोर, क्या तुमने यह पहले समाचार कभी नहीं सुना था। नेक्स्ट देखते हैं वाई हैड राम नॉट कम हियर बिफोर यू स्लेप्ट, यानी कि इसमें भी दो क्लोज आ रही हैं कि एक तरफ तो इसमें राम क्यों नहीं आ चुका था और यहाँ आ चुका था, और दूसरा है कि यू स्लेप, यानी कि तुम सो गए थे, यानी कि तुम्हारे सोने से पहले राम यहाँ क्यों नहीं आ चुका था। तो इस तरीके से सबसे पहले क्लोज को हम बनाएंगे वाई, क्यों, इसको पहले बाहर रखेंगे, क्यों है इसमें वाई। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगी क्योंकि बिफोर का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है। और इसमें सब्जेक्ट इसमें राम है, नॉट, कम केम कम थर्ड फॉर्म हो जाती है, हियर मीन्स यहाँ। तो सेंटेंस इसमें इस तरीके से बनेगा वाई हैड राम नॉट कम हियर, यानी कि राम यहाँ क्यों नहीं आ चुका था, बिफोर मीन्स पहले, यू स्लेप्ट यानी कि तुम्हारे सोने से पहले राम यहाँ क्यों नहीं आ चुका था। तो सेंटेंस देखते हैं वाई डिड ही नोट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, यानी कि तुम्हारे सोने के बाद वह यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। तो इसमें वाई क्यों को लगाएंगे पहले और फिर फर्स्ट सेंटेंस क्लोजेस जो बनेगा, फर्स्ट सेंटेंस बनेगा वो इसमें बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में, और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वाई डिड सब्जेक्ट इसमें ही, नॉट नहीं, गो अवे चला गया, फ्रॉम हियर यहाँ से, आफ्टर बाद में। तो फर्स्ट जो क्लोज है वो बन गई वाई डिड नॉट गो अवे फ्रॉम हियर, वह यहाँ से क्यों नहीं चला गया था, आफ्टर बाद में, यू हैड स्लेप्ट तुम्हारे सोने के बाद। तो यू सब्जेक्ट, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगी। तो सेंटेंस बनेगा वाई डिड ही नोट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं हैड दे ड्रंक द टी बिफोर द मून सेट, यानी कि इसमें भी टू क्लोजेस हो गई हैं, यानी उन्होंने चाय, क्या उन्होंने चाय पी ली थी, पी चुके थे। द मून सेट यानी कि सूर्य के सॉरी चंद्रमा के अस्त होने से पहले, तो यानी कि चंद्रमा के अस्त होने से पहले क्या वे चाय पी चुके थे। तो सबसे पहले इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बन जाएगी, हैड सब्जेक्ट इसमें दे है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाएगी, द टी चाय, तो क्या भी चाय पी चुके थे, बिफोर पहले, द मून सब्जेक्ट, सेट यानी कि सेट की सेकंड फॉर्म सेट ही रहेगी। तो सेंटेंस बनेगा चंद्रमा के अस्त होने से पहले क्या वे चाय पी चुके थे, हैड दे ड्रंक द टी बिफोर द मून सेट। नेक्स्ट हैड ही वोक अप बिफोर द सन रोज, यानी कि सूर्य के उगने से पहले क्या वह उठ चुका था। तो इसमें भी दो क्लोजेस हैं कि वह उठ चुका था, जाग चुका था, और सूर्य निकल चुका था। तो इसमें सबसे पहले ये है कि हैड ही वोकअप, क्या वह जाग चुका था। तो यानी कि सेकंड इसमें सब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, ही सब्जेक्ट हो जाएगा वह, क्या वह उठ चुका था यानी वोकअप, और इसमें बिफोर द सन रोज, यानी कि द सन रोज सूरज जो रोज़ है इसमें वो सेकंड फॉर्म है। तो इस तरीके से इसमें सेंटेंस बनेगा बिफोर द सन रोज, यानी कि सूर्य के उगने से पहले। ये तो सेकंड वाली जो क्लोज है वो इंडेफिनिट में बन जाएगी। तो सूर्य के उगने से पहले क्या वह उठ चुका था, हैड ही वोक अप बिफोर द सन रोज। नेक्स्ट देखते हैं हैड ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, सब्जेक्ट ही है, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है, द फूड खाना, तो वह सेंटेंस बन गया हैड ही ईटन द फूड, क्या वह खाना खा चुका था। नेक्स्ट हैड शी स्लेप्ट, क्या वह सो चुकी थी। तो इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है, शी इसमें वह, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगी। तो सेंटेंस बन जाएगा हैड शी स्लेप्ट, क्या वह सो चुकी थी। नेक्स्ट वेयर हैड ही गोन, वह कहाँ जा चुका था। तो इसमें सेंटेंस इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड पूछा गया है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बिफोर सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट ही है, गो की थर्ड फॉर्म गोन। तो सेंटेंस बन जाएगा वह कहाँ जा चुका था, वेयर हैड ही गोन। नेक्स्ट व्हेन हैड अमन मेट यू, अमन
तुमसे कब मिल चुका था। तो यानी कि इसमें व्हेन कब, हेल्पिंग वर्ब हैड, अमन सब्जेक्ट है इसमें, मीट की थर्ड फॉर्म मेट और ऑब्जेक्ट यू तुमसे। तो अमन तुमसे कहाँ मिल चुका था। व्हेन हैड रमन अमन मेट यू, ये सेंटेंस इसमें बनेगा। वाई हैड यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ चुके हो, पढ़ चुके थे, तो इसमें तुम क्यों नहीं पढ़े थे, तो इसमें क्यों वाई हो जाएगी, हैड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स तुम, नॉट मीन्स नहीं, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड रहती है। तो सेंटेंस बनेगा वाई हैड यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़े थे। व्हेन हैड द पेशेंट डाइड, मरीज कब मृत्यु हुआ था, तो इसमें व्हेन यानी कब, हैड हेल्पिंग वर्ब, द पेशेंट यानी मरीज, डाइड थर्ड फॉर्म मर चुका था। तो इसमें जो सेंटेंस बनेगा मरीज कब मर चुका था, व्हेन हैड द पेशेंट डाइड। नेक्स्ट, हैड ही गोन होम, क्या वह घर जा चुका था, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड पहले रखेंगे सब्जेक्ट से पहले, ही सब्जेक्ट है, गो की थर्ड फॉर्म गोन, होम घर, यानी कि क्या वह घर जा चुका था, हैड ही गोन होम। नेक्स्ट, हैड शी रीच्ड हर फ्रेंड्स हाउस, क्या वह अपने फ्रेंड्स के घर जा चुकी थी, तो इसमें सब्जेक्ट है इसमें शी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लग जाएगी, रीच्ड थर्ड फॉर्म हर, शी के साथ अपनी इंग्लिश हर हो जाएगी, हर फ्रेंड्स हाउस अपने दोस्त के घर, क्या वह अपने घर दोस्त के घर जा चुकी थी। नेक्स्ट, हैड सपना कंप्लीटेड हर वर्क, क्या सपना अपना काम कर चुकी थी, तो हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब, सपना कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी पूरा करना, सपना के साथ शी के साथ अपनी की इंग्लिश हर, अपना वर्क मीन्स कार्य, तो क्या सपना अपना कार्य कर चुकी थी। नेक्स्ट, हैड द लीडर गिवन अ स्पीच, यानी कि इसमें जो नेता है, क्या नेता भाषण दे चुके थे, तो इसमें द लीडर नेता, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगी, गिवन थर्ड फॉर्म अ स्पीच भाषण, तो क्या नेता एक भाषण दे चुके थे, तो सेंटेंस बनेगा हैड द लीडर गिवन अ स्पीच। नेक्स्ट, हैड यू वेक्ड अप, क्या तुम जाग चुके थे, तो इसमें सेंटेंस बनेगा हैड यू वेक्ड अप, क्या तुम जाग चुके थे, हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यू इसमें सब्जेक्ट है, और वो की थर्ड फॉर्म होती है वेक्ड, यानी कि जाग चुके थे। हैड यू वेक्ड अप, क्या तुम जाग चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं, हैड यू रीच्ड देयर, क्या तुम वहाँ पहुँच चुके थे, हैड यू रीच्ड देयर, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, यू मीन्स तुम, रीच्ड देयर यानी कि वहाँ पहुँच चुके थे, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगी, देयर वहाँ, क्या तुम वहाँ पहुँच चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैड यू ईटन, तुम क्या खा चुके थे, तो इसमें क्या की इंग्लिश पहले लगाएंगे यानी व्हाट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, यू मीन्स तुम, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट हैड यू ईटन, तुम क्या खा चुके थे। व्हाट हैड रोहन रीड देयर, रोहन वहाँ क्या पढ़ चुका था, तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश पहले लगाएंगे व्हाट, हैड हेल्पिंग वर्ब है, रोहन सब्जेक्ट है, रीड थर्ड फॉर्म रीड रहती है, देयर मीन्स वहाँ, तो रोहन वहाँ क्या पढ़ चुका था, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट हैड रोहन रीड देयर। नेक्स्ट, वेयर हैड ग्रैंड मदर गोन, यानी कि दादी माँ कहाँ गई थी, तो इसमें कहाँ की वेयर पहले लगाएंगे, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, ग्रैंड मदर दादी, और गोन गई थी, गो की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी, तो सेंटेंस बनेगा वेयर हैड ग्रैंड मदर गोन, दादी कहाँ जा चुकी थी, दादी कहाँ गई थी। नेक्स्ट, व्हाट हैड दे टेकन, वे क्या लेकर आ चुके थे, यानी कि क्या की वॉट आ जाएगी, हैड हेल्पिंग वर्ब है, दे मीन्स वे, टेकन माने ले लिया, टेकन थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो इसमें सेंटेंस बनेगा उन्होंने क्या लिया था, वे क्या लेकर ले चुके थे। हैड ही स्लेप्ट देयर, क्या वह सो चुका था, वहाँ सो चुका था, तो इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट ही, स्लीपी थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, देयर मीन्स वहाँ, क्या वह वहाँ सो चुका था। नेक्स्ट, व्हाट डिड राम डू आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तुम्हारे सोने के बाद राम ने क्या किया, तो इसमें क्या किया यानी कि फर्स्ट क्लोज इसमें प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगी, और सेकंड वाली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगी, तो राम ने क्या किया यानी कि व्हाट, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है और सब्जेक्ट राम, और फर्स्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी यानी कि डू। व्हाट डिड राम डू, राम ने क्या किया था। आफ्टर बाद में यू हैड स्लेप्ट यानी कि यू मीन्स तुम, हैड हेल्पिंग वर्ब और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगी यानी तुम्हारे सोने के बाद राम ने क्या किया था। नेक्स्ट देखते हैं, डिड यू ड्रिंक कॉफ़ी आफ्टर वी हैड गोन यानी हमारे जाने के बाद क्या तुमने कॉफ़ी पी थी। तो इसमें सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, दो क्लोजेस हैं, फर्स्ट क्लोज इसमें बन जाएगी क्योंकि आफ्टर वाला सेंटेंस है तो इसमें फर्स्ट क्लोज बनेगी इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, कि क्या तुमने कॉफ़ी पी थी। डिड यू सब्जेक्ट, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म कॉफ़ी, क्या तुमने कॉफ़ी पी थी। डिड यू ड्रिंक कॉफ़ी। आफ्टर बाद में वी हैड गोन यानी वी हम, और हैड हेल्पिंग वर्ब है और गो की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, डिड यू ड्रिंक कॉफ़ी आफ्टर वी हैड गोन, हमारे जाने के बाद क्या क्या तुमने हमारे जाने के बाद कॉफ़ी पी थी। नेक्स्ट, हैड दे रीच्ड होम, क्या वे घर पहुंच चुके थे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड और दे मीन्स वे, रीच्ड यानी कि घर पहुंच, रीच्ड मीन्स पहुंचना और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और होम मीन्स घर यानी कि क्या वे घर पहुंच चुके थे, हैड दे रीच्ड होम। नेक्स्ट, वाई हैड द फार्मर प्लोड द फील्ड बिफोर द सनसेट यानी कि सनसेट होने से पहले किसान खेत क्यों नहीं जोत चुका था। तो इसमें भी दो क्लोजेस आ रही हैं। फर्स्ट क्लोज इसमें ये है कि फार्मर ने खेत क्यों नहीं जोता था, और सनसेट होने से पहले। तो इसमें जो बिफोर का सेंटेंस है तो फर्स्ट क्लोज इसमें बनेगी हैड से, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म से यानी कि, और क्यों आ रहा है तो क्यों का पहले से वर्ड आ जाएगा क्यों। फिर इसमें वाई यानी कि हैड हेल्पिंग वर्ब, द सब्जेक्ट इसमें फार्मर है किसान, और प्लॉट यानी कि हल जोता यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। मैदान द फील्ड, मैदान को जोता। तो इसमें सेंटेंस इस तरीके से बना कि फार्मर ने, किसान ने खेत को क्यों नहीं जोता था। बिफोर मीन्स पहले, द सनसेट यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले किसान ने खेत को क्यों नहीं जोता था। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, वाई हैड द फार्मर प्लोड द फील्ड बिफोर द सनसेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मीनिंग और इसके जो एग्जांपल्स हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में रखने के बाद किस तरीके से किस रूल्स का यूज़ किया जाता है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।